साविता भाभी की काली गुफा। गांव की दास्तान। गांव के बाहर घने जंगल में एक काली गुफा थी। लोग कहते थे वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रात में उस गुफा से औरतों की चीखें और मर्दों की हंसी सुनाई देती। साविता भाभी ने कई बार ये बातें सुनी थी, लेकिन उनका दिल अजीब सा खिंचाव महसूस करता, जैसे कोई गुफा उन्हें बुला रही हो। मनाही की हिम्मत। एक शाम, जब गांव के लोग सो चुके थे, भाभी अकेली जंगल में निकल पड़ी। चांदनी धुंधली थी और चारों तरफ सन्नाटा। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही ठंडी हवा ने उनके बदन को सिहरा दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन आंखों को लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। भाभी की सांसें तेज हो गई। गुफा का रहस्य। गुफा की दीवारें गीली और ठंडी थी। अंदर लाल सी मशालें जल रही थी और बीच में पत्थर की वेदी, जिस पर पुराने कपड़े, चूड़ियां और टूटी माला पड़ी थी। अचानक पीछे से भारी आवाज आई, आखिर तू आ ही गई, साविता। अनजाना साधु। भाभी पलटकर देखती हैं। काले वस्त्रों में एक साधु जैसा आदमी खड़ा है। आंखें लाल, बाल बिखरे और शरीर पर राख लगी हुई। उसकी नजरें भाभी के जिस्म पर ठहर गईं। वो धीरे धीरे करीब आया और बोला, यह गुफा सिर्फ उन्हीं औरतों को बुलाती है जिनके भीतर आग हो। तू डरी हुई है, लेकिन तेरे भीतर की आग मुझे महसूस हो रही है। भाभी की देह कांप उठी, डर और चाहत। साधु ने अपने हाथ से मशाल उठाई और उसके चेहरे के करीब लाई। देख, तेरी आंखों में प्यास है। तेरी सांसें मुझे बुला रही हैं। ये गुफा अब तेरा राज जान जाएगी। भाभी पीछे हटना चाहती थी, मगर पांव जड़ हो चुके थे। दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन एक अनजानी चाहत भी जाग उठी थी। काली गुफा का खेल। साधु ने हंसते हुए कहा, यहाँ जो औरत आती है, वो फिर बाहर वहीं नहीं रहती। गुफा उसका डर खा जाती है और उसकी चाहत को और गहरा बना देती है। उसने साविता का हाथ पकड़ लिया। ठंडा स्पर्श भाभी के बदन में बिजली की तरह दौड़ गया। अधूरी रात। अचानक गुफा की दीवारों से कराहने जैसी आवाजें आने लगी, मानो वहां पहले आई औरतों की आत्माएं अभी भी फंसी हों। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी। साधु उसके कान के पास झुककर बोला, आज रात तेरी किस्मत का फैसला होगा। तू चाहे तो वापस जा सकती है,